तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां कर्तव्य और भक्ति के बीच एक जबरदस्त महायुद्ध छिड़ा हुआ है। सोचिए जरा, हम हैं यमलोक में, मृत्यु का वो लोक जहां हर तरफ धुआं और आग का तांडव मचा हुआ है, और इस भयानक माहौल के बीचों बीच एक तीखा आरोप गूंजता है। ये टकराव है दो महाशक्तियों का। एक तरफ है मृत्यु के देवता यमराज और दूसरी ओर हैं भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान। तो देखिए, ये टकराव असल में है क्या? एक तरफ है यमराज, क्रोध, नियम और कर्तव्य का प्रतीक, और दूसरी तरफ है हनुमान, एकदम शांत, करुणा और आस्था से भरे हुए। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग दुनिया, दो विचारधाराओं का महासंग्राम है। और इसी टकराव के बीच हनुमान का वो जवाब आता है जो सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ये इस पूरी बहस का, इस पूरे युद्ध का सार है कि सच्चा धर्म नियमों की किताब से नहीं, करुणा के भाव से चलता है। यहीं पर पहली बार नियम और करुणा आमने सामने खड़े हैं। तो अब देखते हैं कि ये विचारों की लड़ाई कैसे एक भीषण युद्ध में बदल जाती है। बातों का दौर खत्म, अब शक्ति का प्रदर्शन होने वाला है। यमराज अपना सबसे बड़ा अस्त्र उठाते हैं, काल दंड। ये कोई मामूली हथियार नहीं, ये खुद मृत्यु का प्रतीक है। इसकी ऊर्जा इतनी भयानक है कि पूरा यमलोक कांप उठता है और वहां मौजूद आत्माओं की चीखें गूंजने लगती हैं। अब इस ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति के सामने हनुमान का जवाब क्या था? कोई बड़ा मंत्र, कोई दिव्य अस्त्र नहीं, सिर्फ दो अक्षर, राम। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यमराज की वो अजेय मृत्यु ऊर्जा हवा में ही जैसे जम गई। शुद्ध भक्ति ने साक्षात मृत्यु की शक्ति को रोक दिया था। मतलब आस्था ने उस ताकत को चुनौती दी थी जिसे पूरे ब्रह्मांड में अजेय माना जाता था। अब आप सोच ही सकते हैं कि यमराज का गुस्सा किस हद तक पहुंच गया होगा। उनका सबसे बड़ा अस्त्र नाकाम हो चुका था। तो अब ये कोई आम लड़ाई नहीं रही, ये एक महायुद्ध बनने वाला था। यमराज अपनी पूरी सेना को आदेश देते हैं। उनका वाहन जोर से गरजता है और हजारों यमदूत एक साथ हनुमान पर टूट पड़ते हैं। और यहीं पर पहली बार हनुमान अपनी गदा उठाते हैं और नतीजा, महाविनाश। हनुमान की ताकत सिर्फ शरीर की नहीं है। जैसे ही वो अपनी गदा उठाते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, पाताल लोक हिलने लगता है, यहां तक कि पृथ्वी पर भी कंपन महसूस होता है। यमराज के मंत्री चित्रगुप्त इस दिव्य शक्ति को पहचान जाते हैं। वो कांपते हुए यमराज को चेतावनी देते हैं कि ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, ये तो भक्ति का साक्षात रूप है। यहां यह साफ हो जाता है कि ये युद्ध अब ताकत का नहीं रहा, बल्कि भक्ति की उस सीमा का इम्तिहान है जहां देवता भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए कि कैसे ये भयानक युद्ध अचानक एक फिलोसॉफिकल डिबेट, एक वैचारिक बहस में बदल जाता है। लड़ाई के बीचों बीच दोनों योद्धा रुककर संघर्ष की असली वजह पर बात करते हैं। यहां यमराज एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, सोचो अगर हर भक्त को मौत से यूं ही बचा लिया गया तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये दुनिया का संतुलन कैसे बना रहेगा। ये कर्तव्य का नजरिया है जो सिस्टम को, व्यवस्था को सबसे ऊपर रखता है। और इस पर हनुमान का जवाब उतना ही गहरा है। वो कहते हैं, धर्म सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक जीती जागती शक्ति है जो सच के रास्ते पर चलने वालों की रक्षा खुद करती है। तो अब ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा विचारों की हो गई थी, जहां धर्म की परिभाषा ही दांव पर लगी थी। जैसे ही ये महासंग्राम अपने चरम पर पहुंचता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी शक्ति बीच में आती है जो यमराज और हनुमान दोनों से बहुत ऊपर है। युद्ध का सारा शोर अचानक से थम जाता है। एक गहरा, एकदम अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता है। युद्ध का हर एक निशान, आग, धुआं, हथियारों की आवाज, सब कुछ जैसे हवा में घुल जाता है। यमलोक में एक अजीब सी शांति छा जाती है। और इसी खामोशी के बीच आसमान से एक दिव्य रोशनी नीचे उतरती है। ये इशारा था किसी सर्वोच्च शक्ति के आने का। और उस रोशनी में से एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है जो दोनों योद्धाओं को वहीं पर रोक देती है और इस महायुद्ध को खत्म कर देती है। और इसी एक शब्द के साथ ये पूरा महासंग्राम एक गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है। और बस
कहानी हमें इसी अनसुलझे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। युद्ध तो थम गया, पर फैसला वो अभी बाकी है। ये हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है कि आखिर बड़ा कौन है, ब्रह्मांड का नियम या एक भक्त की अटूट आस्था? कौन ज्यादा ताकतवर है, मृत्यु या फिर राम का नाम?